हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का एक मैकेनिकल ड्राइंग प्रोस्पेक्टिव व्यू बनाना सीखेंगे। इसकी प्रैक्टिस आज करने वाले हैं साथियों। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग है देखने में, बट आप देख सकते हैं इसे दो व्यू से बनाया गया है। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसका जो बेस है ये, और ये जो सर्कल वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये दोनों भाग हम टॉप व्यू से बनाएंगे। और इस पर ये जो ट्रायंगल शेप दिया हुआ है इसे हम फ्रंट व्यू से बनाएंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो ये बेस है, बेस तैयार करेंगे। बेस पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये है 150। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे होम में, यहाँ पर लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ 150, एंटर, डबल एंटर। इससे कर्सर हमारा लाइन कमांड को छोड़ देगा। इसके बाद देखिए, अभी हमारी लाइन जो है इस स्क्रीन से बाहर चली जा रही है। पूरी लाइन को देखने के लिए हम Z एंटर, E एंटर करते हैं तो पूरी लाइन हमारे स्क्रीन के अंदर में इस प्रकार से आ जाएगी। इसके बाद देखिए, ड्राइंग में देखते हैं, ये तो हमारी लेंथ हो गई। अब जो विड्थ है, विड्थ टोटल विड्थ है इसका 100, बट यहाँ पे बीच में 40 इसका एक ग्रुप बना हुआ है, खांचा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट हुआ वो कितना है? तो साथियों, यहाँ से यहाँ तक हमको बनाने के लिए देखिए, 100 में से 40 माइनस करते हैं तो टोटल 60 होता है। और चूंकि ये दोनों तरफ ऐसा बना है तो 60 को हमें इन दोनों को बांटना होगा दो भाग में। तो 60 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये एक भाग जो है 30 का बनेगा। तो 30 और 30 इस तरफ दो भाग हमारे पास आ जाएंगे। और उसके बाद वो जब इस तरफ अंदर की ओर ग्रुप बनेगा वो है 16 mm। तो साथियों, अभी इस कॉर्नर से हम 30 और 16 इस प्रकार बनाएंगे। देखिए, L फॉर लाइन ले लीजिए। अभी यहाँ से हम इस तरफ 30 ले लेंगे, अंदर की ओर 16 ले लेंगे, फिर इस तरफ देखिएगा 40 है, फिर हमारा बाहर की तरफ 30, सॉरी अंडू, बाहर की तरफ 16, फिर इस तरफ 30, एंटर। उसके बाद पीछे की तरफ इसका जो लेंथ आप देख रहे हैं 150, तो हम यहाँ पे 150 दे देंगे। और इस तरफ हमारा 100 है तो इसे हम C फॉर, सॉरी, इसे, तो इस प्रकार यहाँ तक बन गया। इसके बाद L फॉर लाइन लेके, तो साथियों ये देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस प्रकार, एंटर। तो हमारे पास इस तरह से इसका जो बेस है आप देख सकते हैं, बेस हमारा बनके कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब साथियों, ये वाला जो पोर्शन है इसे भी हम टॉप से ही बना लेते हैं। ये जो लास्ट वाली लाइन है, लास्ट वाली लाइन से देखिए यहाँ बीच में थोड़ा स्पेस छूटा हुआ है ना। उस स्पेस को हमें पहले बनाना पड़ेगा। उस स्पेस को कैसे बनाएंगे साथियों, देखिए ड्राइंग में हम समझते हैं। तो ये जो आउटर वाला आप सर्कल देख रहे हैं, इसका रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 40। इसका मतलब क्या है, चूंकि इसका रेडियस 40 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ड्राइंग में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद समझते हैं, ये वाला जो सर्कल का सेंटर है वो इस आउटर फेस से 40 mm इस तरफ है, तो हम उसे 40 mm ऑफसेट करेंगे। O फॉर ऑफसेट 40, एंटर। अब देखिए साथियों, ये जो हमारे पास रेफरेंस लाइन मिला, ये जो क्रॉस पॉइंट है ये हमारे सर्कल का सेंटर है। अब सर्कल लेंगे, यहाँ से देखिए ये जो सर्कल है इसका आप यहाँ पे देखिए डायमीटर 48 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर से एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर है 48, एंटर कर देंगे। अब सेकंड सर्कल बनाएंगे ये वाला, तो ये सर्कल बनाएंगे, इसका रेडियस है 40। साथियों, हम C फॉर सर्कल कमांड लेंगे यहाँ से। इसके बाद हम इसके सेंटर पे से क्लिक करके इसे हम 40 एंटर कर देंगे। तो हमारे पास ये आउटर इसका लाइन बन गया। अब क्या करना है, सिर्फ L फॉर लाइन कमांड लीजिए। इसके टेंजेंट से हम एक लाइन इस तरफ मिला देंगे। उसके बाद इसके टेंजेंट से यहाँ से एक लाइन इस तरफ मिला देंगे। और TR ट्रिम के लिए TR कमांड लीजिए, डबल एंटर करिए। ये जो लाइन है ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसे हम रिमूव कर देंगे। ये जो हमने रेफरेंस लाइन लिया हुआ था इसे भी हम
इस प्रकार से रिमूव कर देंगे। अब साथियों देखिए, टॉप से यदि देखें तो हमारा जो ये ड्राइंग है इस तरह से दिखने लगेगा। इसे हम अभी 3D बनाएंगे। 3D बनाने के लिए देखिए, हमें सबसे पहले बॉटम से यहाँ से टोटल हाइट 112 इस वाले पोर्शन को उठाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हम आइसोमेट्रिक पे चले जाते हैं इस प्रकार से या इस व्यू से। इसके बाद 3D मॉडलिंग पे जाने के बाद यहाँ पे होम टैब में जाएंगे। होम टैब में देखिए यहाँ पर एक प्रेस पुल टूल दिया हुआ है, प्रेस पुल लेते हैं और उसके बाद जैसा कि यहाँ पे हमने ड्राइंग में देखा 112 mm ये वाला पोर्शन उठा हुआ है, तो हम इस पोर्शन पे जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करके इस तरफ 112 एंटर कर देंगे। ये हमारा 3D बन चुका है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसे भी 3D बनाएंगे। तो इसका थिकनेस देखिए यहाँ पे 20 mm है। तो साथियों यहाँ पे सिंपली वापस प्रेस पुल पे जाएंगे, इसे सेलेक्ट करके ऊपर की ओर 20 एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये 3D ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है। तो साथियों इस तरीके से हमने इस पूरी ड्राइंग का बेस और ये वाला पोर्शन तैयार कर लिया है 3D में। अभी साथियों यह 2D वायर फ्रेम पे है जिसे हम शेडेड विथ एजेस कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हमें ये वाला जो छोटा सा ट्रायंगल शेप आप देख रहे हैं इसे तैयार करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, ये आउटर लाइन से 32 के अंदर की ओर ऑफसेट है और इस टॉप के सेंटर पे जाके ये मिल जाएगा जिसकी थिकनेस 10 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अल्फा लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक रेफरेंस ले लेते हैं। साथियों हमें बार बार व्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आइसोमेट्रिक व्यू पे ही बनाएंगे। अल्फा लाइन लीजिए, इसके सेंटर से हम इस तरफ 32 एंटर कर देंगे तो हमारे पास यह एक रेफरेंस मिल गया है। अब हमें यहाँ पर वो ट्रायंगल बनाने के लिए ये जो यूसीएस है, यूसीएस को अभी देखिए एक्स और वाई डायरेक्शन बॉटम की ओर है, टॉप से जैसे हम व्यू देखते हैं। तो इसे हम यहाँ पर टॉप की जगह इसे हम लेफ्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमारे पास यूसीएस हमारे लेफ्ट के अकॉर्डिंग हो गया है। हम यहाँ से पॉलीलाइन पे जाएंगे और इसके सेंटर पे क्लिक करके वहाँ से हम इस लाइन के एंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इसके सेंटर पे क्लिक करके ऊपर इसे C4 क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास यह ट्रायंगल शेप बन के तैयार हो गया है। साथियों इसे प्रेस पुल करेंगे इस तरफ, यहाँ से इस तरफ 10 mm एंटर कर देते हैं। देखिए ये 10 mm पे बना हुआ है। अब इसके बाद इसे चाहे तो हम सेलेक्ट करके मूव करते हैं और इसके सेंटर पे रख देंगे, अदरवाइज मूव ऑप्शन से कमांडिंग भी दे सकते हैं। हम मूव पकड़ते हैं, इसे सेंटर से यहाँ पे ले जाके रख देंगे। इस तरीके से हमारा यह ऑब्जेक्ट बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और इस रेफरेंस लाइन को अब हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार साथियों देखा आपने, बड़ी ही आसानी से हमने इन सारे ऑब्जेक्ट को बना के तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम यूनियन पे जाएंगे। यूनियन पे जाने के बाद सारे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इससे हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में बन के तैयार हो जाएगा। इसे हम मूव कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, और ये जो हमने रेफरेंस लाइन बनाया था इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता अब नहीं है। साथियों अभी यूसीएस जो है हमारा लेफ्ट व्यू के अकॉर्डिंग सेट है, इसे हम टॉप के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो UCS कमांड देके डबल एंटर कर दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा जैसा शुरू में सेट रहता है। अब साथियों इसे हम किसी भी प्रकार का कलर दे सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मॉडलिंग की जगह हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे जाएंगे और यहाँ से देखिए हम इसे किसी भी प्रकार का कलर वगैरह दे सकते हैं। इस पूरे को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, यहाँ से जो कलर आप देना चाहें उस कलर पे आप इसे इस तरीके से कलर दे सकते हैं। ये देखिए, ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बड़ी ही सरलता से देखिए ऑटोकैड में कैसे हम किसी भी 2D को 3D बना सकते हैं, कैसे आइसोमेट्रिक व्यू को हम तैयार करते हैं। तो इस प्रकार और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।